हेलो। आफ्टर रीडिंग 9 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक मुझे याद आया कि कल 26 जनवरी है एंड ओनली बिकॉज मैं बहुत आवारा की तरह यहाँ पड़ी हुई थी। आई वॉज रीडिंग दिस बुक। बहुत सारी वीडियोस शूट करनी थी जो मैंने नहीं करी क्योंकि आलस अपनी चरम सीमा पर था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने ये बुक पढ़ ली है और फिर मुझे समझ आना चाहिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन is something which destroys your capabilities, and that's why I thought, why not record a video and then put it out. But this is not about procrastination, this is not about decision making or XYZ things. It's about a thought that came to my mind right now. और वो ये था कि tomorrow it's 26 January and something जिसके लिए हम बहुत excited होते थे। मैं बहुत excited रहती थी, मैं मेरे भाई बहन सब बहुत excited रहते थे। This was a time जब हम वाइट ड्रेस पहन लेते थे। हमारी वाइट ड्रेस में एक दाग नहीं होते थे, हमारे शूज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नए सॉक्स पहन रहे होते थे हम, और शूज़ नहीं सूख रहे होते थे। यूजुअली मेरे केस में ये हो रहा था। आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या हो रहा होता है, बट गाइज मेरे केस में मैं अपने शूज़ धोना हमेशा भूल जाती थी। और 26 जनवरी से 2 दिन पहले एग्जैक्टली लाइक 1 नाइट बिफोर आई यूज़ टू वॉश माई शूज़, क्योंकि मैं उसको गंदे करके आ गई होती थी। वाइट शूज़ मार्केट आई यूज़ टू वॉश, और फिर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उन शूज़ को कैसे सुखाऊं, क्योंकि ठंड का दिन है, फ़ैन नहीं चला सकते, हीटर तब था नहीं मेरे पास, हमारे पास। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, बहुत सारे पेपर को लेकर, एंड दिस वाज अ ट्रिक गिवन बाय माय पापा जी, जिन्होंने कहा था कि दिमाग लगाओ, जब नहीं हो रहा बहुत सारे पेपर को ऐसे फाड़ के इकट्ठा करो, पुट इट इनसाइड योर शूज़, रात भर रहने दो, उनसे सारा पानी निकल जाएगा। अगले दिन सुबह एक रूम में फ़ैन ऑन करके रख दो और वो शूज़ बिल्कुल पहनने के लिए रेडी। एंड दैट वॉज क्रेजी। और अभी आई एम नॉट मिसिंग दैट शूज़ को सुखाना और XYZ थिंग। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार फ्रॉम डांसिंग ऑन देस रंगीला रंगीला to sitting अकेला and feeling अकेला on 25th, because कल के लिए I don't have anything in that perspective. मतलब मुझे मेरा काम करना है, just wake up, do my work, eat, sleep, repeat and just do my work. So I was thinking this is what peak adulting is called. मतलब it's not कि जब आप काम कर रहे हो, it's not जब आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, nothing. Even these days a 15-year-old kid is earning like quite a lot of money. But it's more about what we feel and how we feel. There was a time when we were so excited for our school, we were so excited for our white dress, so excited for the jalebi that I used to get. मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलती थी, क्योंकि आई चेंज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ स्कूल्स, लाइक 5-6 समथिंग। कहीं पर जलेबी मिल रही होती थी, खुरमा, इफ़ यू गाइज नो, आई डोंट नो। देन देयर वाज बुनिया इन माई विलेज, इट इज़ कॉल्ड एज बुनिया। कहीं पर मेरे एक लास्ट स्कूल, द रिसेंट वन दैट आई डिड, वेर आई स्टडीड, वहाँ पर कुछ ऐसे 5 रुपये की एक टॉफ़ी मिल रही होती थी, इसमें 3-4 ऐसे छोटे छोटे कलरफुल टॉफ़ी होती थी। मुझे नहीं याद, आई शॉट अ रील ऑल्सो। मैंने वहाँ भी कोशिश की कि मुझे याद आ जाए कि क्या था, बट नहीं याद आया। सो लेट इट बी, अगर कहीं से याद आता है लेट यू गाइज नो, बट इट्स जस्ट हाउ आई एम फीलिंग दैट इट्स नॉट दैट आई वॉन्ट टू बी अ किड अगेन। नो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बोले कि नहीं जो चला गया मुझे वो चाहिए, एग्जैक्टली। बट इट्स मोर लाइक वी फील नॉस्टैल्जिक व्हेन वी रिमेंबर दोज थिंग्स, कि स्कूल में जाना, स्कूल के लिए परफॉर्मेंस रेडी करना। देयर इज नेवर बीन अ 26 जनवरी, अ 15th of August जब मैंने परफॉर्म नहीं किया। और स्पेशली माई स्पीचेस, आई यूज टू बी द वन हु वाज चूजिंग अ स्पीच इन इंग्लिश, बिकॉज जब भी आप गाँव के स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इट फील्स रियली गुड। जब आप इंग्लिश में स्पीच दे रहे होते हैं, योर पेरेंट्स फील रियली गुड। सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिंदी स्पीच ऑल्सो, बट इंग्लिश स्पीच वॉज वन ऑफ माई बेस्ट थिंग्स। मतलब मैं सबसे बेस्ट टीचर के पास जाती थी कि सर प्लीज़ हेल्प मी राइट द इंट्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ से यू जस्ट सेट द नॉर्म, एंड देन माई स्पीच यूज टू बी शॉर्ट ओनली, क्योंकि मुझे पता है सारे लोग बोर हो जाते हैं। मी टू, मुझे बहुत लेंदी स्पीच हो। एंड देन देयर वर डांस परफॉर्मेंसेज, आई डोंट थिंक आई हैव एवर मिस्ड देस रंगीला। एंड देन 1-2 more things. Singing I was not a part of, क्योंकि not so cool. But yes, and parade, oh my god. जो भी मैं, I'm not talking about the schools that I have joined in like cities, but यहाँ पर जो मेरा गाँव है, यहाँ पर I have been in like 3 schools, और मैंने 3 स्कूल्स में परेड किए। एंड हमारा परेड ऐसे नॉर्मल नहीं होता था कि स्कूल का एक चक्कर लगा लो, नो, क्योंकि हमारे स्कूल में कैंपस नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक अ 2 फ्लोर बिल्डिंग, और उसमें क्लासेस चल रही होती थी। हमारा चक्कर लगता था, देयर इज़ अ चौक जहाँ पे स्कूल था, वहाँ से लेकर दे विल कम इनसाइड द विलेज, और हम पूरा गाँव घूम के जा रहे होते थे। सो बेसिकली हमारे परेड में सब कुछ हो रहा होता था। कितने बच्चे जिनके घर के पास से परेड जाए, दे विल गो इनसाइड देयर होम्स, कुछ खा के वापस आके वो परेड ज्वाइन कर लेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा रेस हो रही होती थी भारत माता बनने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल का जो परेड था, आई डोंट नो तुम्हारे में क्या हो रहा होता था, हमारे स्कूल के परेड में ये रूल हो रहा होता था कि आगे एक ट्रैक्टर चल रहा होता था, जिसपे एक इंसान भगत सिंह बन के खड़ा हो रहा होता था, एक इंसान महात्मा गांधी बन के खड़ा हो रहा होता था, एक इंसान सुभाष चंद्र बोस बन के खड़ा होगा, और एक लड़की चाहिए होती थी भारत माता बनने के लिए। यूजुअल क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, थोड़ी गोरी होनी चाहिए, उसके बाल अच्छे होने चाहिए। नॉट सो कूल, है ना। तो देयर वाज अ ह्यूज रेस कि भाई इस साल भारत माता मैं बनूंगी। और द मेजर क्राइटेरिया वो ये होता था कि उसका क्लास जो है ना, वो एटलीस्ट 9th या 10th में होनी चाहिए, क्योंकि 9th और 10th वाली लड़कियां हैं, और उसमें अगर कोई भारत माता 6th और 7th वाली को बनाता है, सो इट्स अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट फॉर देम। सो दैट वाज द केस, एंड मतलब फन
chaos on the top. भारत माता बनो, नाखून प्रॉपर पेंट करो, यू जस्ट डू ऑल द मेकअप एंड एवरीथिंग अराउंड इट, और वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता था, मतलब बहुत मज़ा आता था। अभी मैं देखती हूँ लोगों को, नॉट लोगों के, बट अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, वहाँ पर अलग सिस्टम है, मतलब दे आर नॉट लाइक दैट ऑब्वियसली, बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग लाइक, अभी जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, नहीं भी तो ये एटलीस्ट 10 ईयर्स, नॉट 10, हाँ लाइक 8 to 10 ईयर्स पुरानी है, राइट। तो उस टाइम पर जो सिचुएशन था एंड अभी जो सिचुएशन है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। बट अभी भी अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि विच वन यू लव द मोस्ट, विच वन वुड यू वांट टू एक्सपीरियंस, आई से द वन दैट आई एंजॉयड, क्योंकि अभी वाले में इट फील्स मोर ऑफ अ सुपरफिशियल थिंग, जहाँ पर आप हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड परफेक्शन इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड चेज फॉर, क्योंकि नहीं है यार, कुछ नहीं है परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो इट्स मोर अबाउट कि आप किन चीज़ों से ज़्यादा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हो, किन चीज़ों से आप ज़्यादा खुशी मिल रही है आपको, यू जस्ट डू दैट। तो ठीक है, दैट इज़ हाउ माई चाइल्डहुड एंड माई स्कूल वॉज। बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी, स्पेशली इन डांस प्रैक्टिस, द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट एंड द वर्स्ट यू कैन से, वो ये हो रहा था कि जब हम डांस कर रहे हैं, हमारे क्लास के कुछ ऐसे लड़के और कुछ ऐसी लड़कियाँ, लड़के स्पेशली जो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप से होते थे, जिनसे नहीं बन रही होती थी, वो क्या करेंगे, जब हमारा डांस हो रहा था तो वो बिल्कुल सेंटर में बैठ जाएंगे, एंड देन दे डू सम फेसेस लाइक XYZ थिंग जस्ट टू मेक अस लाफ, और हमारा परफॉर्मेंस नॉट कि बिल्कुल बिगड़ जाए, बट ये हंसने और कुछ तो हो जाए। हमारे टीचर्स छोड़ते नहीं थे, हमें पूरा सिखा कर भेजती थी कि तुम्हें एक इंसान को नहीं देखना है, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, लेकिन वहाँ पर जाके सब गुम हो जाता था। वी जस्ट यूज टू वॉच हा एंड डू आवर वर्क। दिस इज़ वॉट इट यूज टू बी। अब मैं बहुत सारी VFX XYZ एडिटिंग करके इस वीडियोज़ में नहीं डालने वाली हूँ कि कैसे मैं डांस करती थी, किसी क्या करती थी, क्यों, क्योंकि दिस इज जस्ट मी टॉकिंग एंड आई कांट डू दैट मच एडिटिंग ऑन दिस वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So if you see this, it's great. If you don't see this, maybe you'll see it a month later or 2 months later.